गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुकेटिव परवन चैनल में आपका स्वागत है। एजुकेटिव परवन चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एज ए सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, आज का टॉपिक है हमारा। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको नए आने वाले सिक्योरिटी बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए हर रोज। तो देखते आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आप कभी भी इंटरव्यूज को फेस करेंगे तो आपको पूछा जाता है कि एज ए सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी क्या है। तो आप बताते हैं कि सिंपल में हिंदी में आप आंसर देते हैं, जान और माल की हिफाजत करना एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होती है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या क्या आता है, जान में क्या होता है और माल में क्या होता है। तो जब भी आप सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी बताओगे तो आप बोलते हैं तो प्रोटेक्ट पीपल प्रॉपर्टी एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि पीपल जो भी गार्ड है वो क्या करता है, कंपनी की हिफाजत करते टाइम प्रोटेक्ट करता है किसको, तो पीपल्स, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन, ये तीनों चीजों का प्रोटेक्ट करना उसका असली ड्यूटी होता है। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं उसको पूरे डिटेल्स में, क्या क्या करते टाइम आपको क्या करना है और कैसे उसकी हिफाजत करनी है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ पीपल्स, यानी कि गार्ड का पहला ड्यूटी होता है जो भी कंपनी में काम करने वाले पीपल्स है उनका प्रोटेक्शन करना। तो लार्ज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड जॉब इज द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि उसकी ड्यूटी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। 8 घंटे में जब भी वो ड्यूटी पर आता है तो सबसे ज्यादा बहुत बड़ा अहमियत वाला ड्यूटी का उसका हिस्सा होता है। और पीपल्स होते हैं उनकी प्रोटेक्ट करना, जो भी कंपनी के पीपल्स है, जान है, लाइव पीपल्स है, उनकी प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्शन ऑफ पीपल सच एज मेनी वेज, यानी कि बहुत सारे इससे वो उसकी प्रोटेक्शन करता है। तो क्या करता है वो प्रोटेक्शन करते टाइम, और तो प्रोटेक्ट करते टाइम वो क्या कर सकता है, ड्यूटी के टाइम पेट्रोलिंग कर सकता है, पेट्रोलिंग करते टाइम वो सर्च कर सकता है, राउंड्स ले सकता है, और कंपनी बिल्डिंग को सर्च करते टाइम वो क्या कर सकता है, फाइंडिंग द सेफ्टी हजार्ड्स, जो भी हजार्ड सेफ्टी के लिए हजार्ड्स यानी कि धोखादायक है, डेंजरस है, इसको जो हजार्ड से उसको फाइंडिंग करना, किधर पे ऑयल गिरा है, किधर पे पानी गिरा है, किधर वाटर लीकेज हो रहा है, किधर वायर लीकेज, जो भी वायर है से वो कटिंग हुई है, लूज है, ये ऐसे फाइंडिंग्स हजार्ड देखने से क्या होता है, जो भी आने वाला डेंजरस है, धोखा है, उससे क्या होता है, कम होता है, और जो भी लोगों की जान की हिफाजत की जा सकती है। और वो क्या कर सकता है, प्रिवेंटिंग द क्रिमिनल्स टू एंटर साइट, जो भी क्रिमिनल्स आने वाले हैं, जो भी कंपनी को धोखा पहुंचाने वाले हैं, पीपल्स की जान को हिफाजत करने के लिए जो भी क्रिमिनल्स है उनको एक्सेस कंट्रोल के बाहर ही रोकने की वो कुछ यानी कि ड्यूटी करता है। ये पेट्रोलिंग करके हजार्ड्स को सेफ्टी फाइंडिंग करना और क्रिमिनल्स को अपने एक्सेस कंट्रोल के अंदर आने से रोकना, ये उसका पहला प्रोटेक्ट होता है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल इज प्रोटेक्टेड बाय द सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि कौन से लोगों की वो कंपनी में हिफाजत करता है। तो उसमें आते हैं फर्स्टली क्लाइंट एंड हिज स्टाफ, जो भी कंपनी का क्लाइंट है उसका हिफाजत करना, और उसका जो भी स्टाफ है, काम करने वाला वर्किंग स्टाफ है, उसका हिफाजत करना। उसके बाद में पब्लिक में पीपल हु यूज द क्लाइंट प्रॉपर्टी, जो भी पब्लिक में आता है, जो भी कंपनी की क्लाइंट की जो प्रॉपर्टी यूज करे उनका सबका हिस्सा उसमें आता है। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं, पीआईपी गेस्ट आते हैं, एवरीवन पीपल यानी कि विजिटर वेंडर्स आदि लोगों की वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो हाउ डज द सिक्योरिटी गार्ड प्रोटेक्ट पीपल, किस तरीके से वो प्रोटेक्ट कर सकता है कंपनी में या आदि लोगों की, यानी कि पीपल्स है उनके प्रोटेक्शन करने के लिए वो क्या कर सकता है। तो फर्स्ट में हमने देखा पेट्रोलिंग कर सकता है, और जो भी प्रिवेंटिंग कर सकता है क्रिमिनल लोगों को अंदर आने जाने के लिए, और भी कर सकता है ऑब्जर्वेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट पर्सन, यानी कि ऑब्जर्वेशन कर आने वाले वेंडर विजिटर जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी है उसको पहचान सकता है, उससे कुछ कंपनी के पीपल्स को जान को धोखा है उसको वो ऑब्जर्व कर सकता है अगेंस्ट जो भी पीपल्स है उनके अगेंस्ट करने वाले का ये। उसके बाद में कीपिंग द पीपल आउट ऑफ डेंजरस हजार्ड्स एरिया, यानी कि जो भी कंपनी का डेंजरस हजार्ड्स एरिया है उससे जो भी पर्सन है, एम्प्लॉयज है, उनको वहां से दूर ले सकता है, उनसे प्रोटेक्ट कर सकता है, जो भी डेंजरस वाला एरिया है वहां से दूर रख सकता है। नेक्स्ट है बीइंग अलर्ट टू डेंजरस सिचुएशन ऑफ हजार्ड्स, यानी कि वो सबको इत्तला कर सकता है कि जो भी डेंजरस हजार्ड्स है उससे
सिचुएशंस होने वाली है उससे वो इकला कर सकता है। अगर थोड़ी छोटी आग लगी है तो उससे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो अगर उसके ऑब्जर्वेशन में आ गया तो तुरंत बता सकता है इधर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, बड़ी आग होने की क्षमता है, तो उससे बाजू हटो, उस रूम से बाहर जाओ, ऐसे वो कर सकता है। उसके बाद में इंश्योर अ सेफ इन्वायरमेंट, वो हमेशा पेट्रोलिंग करते टाइम या तो कंपनी में ड्यूटी करता है, जो भी माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसको हमेशा सेफ्टी रखने की कोशिश करेगा और इंश्योर करेगा कि वो सब माहौल सेफ्टी है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है जो एस्कॉर्ट करता है, जो भी पीपल्स यानी कि लेडीज एम्प्लॉय होती है उनको एस्कॉर्ट घर से कंपनी से घर, घर से कंपनी तक जो भी एस्कॉर्ट करता है तो इसकी टाइम ड्यूटी टाइम में उसको उसकी सिक्योरिटी करता है, प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है। उसके बाद में क्राउड कंट्रोल, गैदर्ड होता है क्राउड, कुछ इवेंट होता है, पार्टीज होती है, तो उसमें भी सबकी सुरक्षा प्रोटेक्शन करने का काम एक गार्ड कर सकता है। तो अब हमने देखा कि प्रोटेक्शन ऑफ पीपल में क्या क्या कर सकता है गार्ड, कैसे कर सकता है, किन लोगों की कर सकता है हिफाजत, ये हमने देखा। अभी नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना। तो उसमें क्या आता है, तो फ्रॉम सिक्योरिटी गार्ड क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। एक सिक्योरिटी गार्ड से क्या कर सकता है प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करने के लिए, तो उससे स्टीलिंग यानी कि चोरी करने से बचा सकता है, वो प्रॉपर्टी चोरी हो जाने से बचा सकता है। और डैमेजिंग बाय एनी समवन, किसी के हाथ से डैमेज न करे, इसकी भी वो क्या कर सकता है, हिफाजत कर सकता है। किसी को प्रॉपर्टी चोरी करने से और उसको डैमेज करने से उसका बचाने का प्रोटेक्शन वो कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, सर्चिंग कर सकता है, फ्रिस्किंग, यानी कि जब भी कभी कंपनी में अभी स्टीलिंग हो सकती है प्रॉपर्टी, तो कैसे हो सकती है, अगर कोई कंपनी में काम करने वाला पर्सन है या सब स्टाफ है, सब वेंडर है, वो कंपनी की इक्विपमेंट बाहर लेके जा रहा है, तो उसके लिए क्या करता है गार्ड, बैग सर्चिंग करता है, उसकी फ्रिस्किंग करता है, ऑल बॉडी की फ्रिस्किंग करता है। उसके बाद में व्हीकल्स जो बाहर जाने वाले उसकी सर्चिंग होती है, तो ये सर्चिंग और फ्रिस्किंग करता है, बैग्स और व्हीकल्स की कर सकता है, उसके कारण वो प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन कर सकता है। उसके बाद में व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी टू सिक्योरिटी गार्ड प्रोटेक्ट, कौन से प्रॉपर्टी की वो सुरक्षा करता है, कौन सी प्रॉपर्टी को बचाता है वो, तो क्लाइंट प्रॉपर्टी, जो भी क्लाइंट होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको बचाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। यानी कि बिल्डिंग हो या उसकी कुछ कंटेंट्स हो, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद में पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयज कस्टमर्स, जो भी कंपनी में काम करने के लिए क्लाइंट्स आते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज होते हैं, वो विजिटर होते हैं, कस्टमर्स आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की सुरक्षा करता है ये सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद में स्टोर जो भी होते हैं, बड़े बड़े आईटी स्टोर्स होते हैं, सिक्योरिटी स्टोर्स होते हैं, हाउसकीपिंग स्टोर्स होते हैं, आदि स्टोर, उनकी भी प्रॉपर्टी की हिफाजत करता है वो। सी प्रॉपर डैमेज देन रिपोर्ट, यानी कि अगर उसको कुछ दिखाई देता है ड्यूटी के दौरान, अगर कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, अगर ग्लास किधर कट हुआ है, किसकी कार डैमेज हुई है, किसकी जो व्हील चेयर है वो डैमेज, वो तुरंत अपने सीनियर को रिपोर्ट कर सकता है। यानी कि तुरंत उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, कहाँ पे चोरी हो गई है। तो अगर कोई जो मटेरियल है उधर से दिखाई नहीं दे रहा है, तो चोरी हो गया है कि मिसिंग हो गया है, उसको तुरंत दिखाई पता चलता है, तो अपने सीनियर को प्रॉपरली रिपोर्टिंग कर सकता है। उसके बाद में होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी की, उसको प्रोटेक्शन करने का भी वो तीसरा काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है वो, जहां से आज आप देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बहुत सी ज्यादातर होते हैं, तो उस साइबर क्राइम से अगर कुछ इंक्रीजिंग बढ़ रही है तो उससे कंपनी की हिफाजत करना, इंफॉर्मेशन लीक न होने देना, ये सब काम ये सिक्योरिटी गार्ड करता है। अभी कॉन्फिडेंशियल, यानी कि जो भी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डाटा है, उसको वैसे ही इंफॉर्मेशन है उसको अंदर ही कंपनी के रहना देना, बाहर नहीं किसी को लीक करना, ये काम होता है। यानी कि कॉन्फिडेंशियल यानी कि सीक्रेट रखना, जो भी करता है उस टाइप इंफॉर्मेशन से वो लीक नहीं करना चाहिए। मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट होता है। एज ए सिक्योरिटी गार्ड आप ड्यूटी कर रहे हो तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट होता है, कंपनी का, क्लाइंट का, जो भी आपका क्लाइंट होता है आपके ऊपर ट्रस्ट करता है और 8 घंटे अपने घर में नाइट में आराम से सो सकता है। तो ये बहुत ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके पास जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास ऑल डोर्स के एक्सेस होते हैं, वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट उसको बचा के रखना चाहिए। और उसके पास ऑल डोर्स की जो कीज होती है, तो किसी को ऑथोराइज पर्सन से उसको ही उसका कीज देना है, न कि दूसरे का कीज तीसरे को देके उसका इंफॉर्मेशन चुरा ले सकता है वो।
जो भी वेंडर अगर रिपेयरिंग के लिए आते हैं तो ऑथराइज वेंडर है उनके पास हमेशा एस्कॉर्ट करना है और उनको ही चाबीज देना है। ये सब उनको कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट रखना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है कंप्यूटर क्राइम। अभी कंप्यूटर क्राइम भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी कंप्यूटर सिस्टम का डाटा चुरा सकते हैं, उसमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि उसमें से डाटा चुरा सकते हैं, उसका डाटा डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसा होता है बिजनेस डाटा होता है स्टोर, यानी कि चुरा सकते हैं बिजनेस डाटा। फाइनेंशियल होता है, गुड्स मटेरियल्स होता है, उसका रिकॉर्ड्स होता है, उसका किसी का पासवर्ड होता है, वो भी चुरा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है डेस्कटॉप से किसी का पासवर्ड गार्बेज में गिरा होता है और उसका दूसरा फायदा कोई उठाता है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन करने चाहिए जब भी कंपनी के राउंड ले रहे हैं आप इनर साइड के। तो किसी का कंप्यूटर अगर लॉगअप नहीं हो, वैसे पड़ा है, तो दूसरा कोई उसकी इंफॉर्मेशन चुरा सकता है, ले सकता है, तो ये मिसयूज हो सकता है। ऐसे ही आपको पेट्रोलिंग करते टाइम आप ये गार्ड ऑब्जर्वेशन कर सकता है। लॉगअप नहीं है तो उस पर्सन को लॉगअप करने के लिए बोल सकता है, जो भी कंप्यूटर का क्राइम होने से बचा सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि एज ए सिक्योरिटी गार्ड की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो आप बड़े इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको पूछा जाता है कि गार्ड का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आप बड़े इससे जवाब देते हैं कि प्रॉपर्टी का क्या करना, प्रोटेक्ट पीपल, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन, इन तीनों का चीजों का प्रोटेक्शन करना आपका ड्यूटी होता है। लेकिन मैंने बताया भी प्रोटेक्शन कैसे करना है पीपल का, तो पीपल का कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं आप, पेट्रोलिंग करके, फ्रिस्किंग करके, जो भी है फाइंडिंग्स, हजार्ड्स, और कौन से लोगों का आप हिफाजत कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन करके, कीपिंग डेंजरस हजार्ड्स, दूर रह के उनको डेंजरस सिचुएशन से दूर हटा के, इंश्योर सेफ एंड सिक्योरिटी एरिया एस्कॉर्ट करके, आदि चीजों से आप किसी भी पीपल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अभी प्रॉपर्टी का तो सर्चिंग करके, आप फ्रिस्किंग करके, जो भी कंपनी के चोरी और होने से और डैमेज होने से आप बचा सकते हैं। उसके बाद में इंफॉर्मेशन जो भी है लीक होने से बचा सकते हैं, उसको आप कंप्यूटर को लॉग अप नहीं है तो लॉग आउट करने के लिए बोल सकते हैं, किसी को मिसयूज न करने दे सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।